महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई है। स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर जारी सरकारी आदेश को राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने खुली चुनौती दी है। मुंबई से लेकर ठाणे और नासिक तक स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबें फाड़ी गई, जलाई गई और प्रिंसिपलों को चेतावनी भरे पत्र थमाए जा रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सरकार को ललकारा और कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और इसे थोपने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर केंद्र और राज्य की मिलीभगत है, जो आईएएस लॉबी के दबाव का नतीजा है। महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों को स्कूल में हिंदी पढ़ाए जाने का विवाद फिर उठा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भाषा में सरकार को धमकी देते हुए कहा कि देखते हैं कि स्कूली छात्रों को हिंदी कैसे पढ़ाते हैं। इसके बाद से अलग अलग स्कूलों में जाकर मनसे कार्यकर्ता प्रिंसिपल को पत्र दे रहे हैं, तो कहीं कहीं हिंदी की किताबों को भी जलाया और फाड़ा गया है। राज ठाकरे के बयान के बाद जगह जगह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्कूलों में पहुंचकर स्कूल के प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें पत्र दे रहे हैं। लेकिन मनसे कार्यकर्ता इतने पर भी नहीं रुके हैं, बल्कि उनकी तरफ से बकायदा दुकानों से हिंदी की किताब खरीद पर फाड़ी और जलाई गई है। कहीं कहीं तो किताब को फाड़कर हवा में उड़ा दिया गया। इस पूरे विवाद पर राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने सफाई भी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है कि नए सरकारी निर्णय में अनिवार्य शब्द कहाँ है। सबसे पहले तो सभी माध्यम के स्कूलों में मराठी अनिवार्य है, चाहे अंग्रेजी हो या अन्य भाषाओं के स्कूल, यह अनिवार्य है। पिछले कुछ सालों से कक्षा 5 से हिंदी एक विषय है। कुछ भाषा विद्यालय है, उनकी भाषा मराठी है और तीसरी भाषा हिंदी है, जो कुछ सालों से पढ़ाई जा रही है। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को जो तीसरी भाषा में रुचि रखते हैं, उन्हें एक तीसरी भाषा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई है। राज्य सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन शपकाल ने कहा कि त्रिभाषा का फॉर्मूला नेहरू जी ने लागू किया था। हर मातृभाषा का संरक्षण होना चाहिए। अगर हिंदी को शक्ति से लाद रहे हैं तो यह इलॉजिकल है। मराठी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृति है। यह एजेंडा आरएसएस का है। अनिवार्य शब्द निकलकर छल करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम सब लोग अंग्रेजी को पुरस्कार करते हैं और भारतीय भाषाओं का तिरस्कार करते हैं। यह सही नहीं है। मैंने राज ठाकरे से बात की है। उन्होंने कहा कि केवल 2 भाषाएं होनी चाहिए और तीसरी भाषा न थोपे। मैंने उनसे कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उचित विचार विमर्श के साथ पूरे देश में 3 भाषा नीति लाई है। एनईपी पूरे देश के लिए है और महाराष्ट्र 2 भाषा नीति नहीं अपना सकता। तमिलनाडु 3 भाषा नीति के खिलाफ अदालत गया था, जिसे अदालत ने भी स्वीकार नहीं किया। अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखते समय यदि कोई छात्र एक अतिरिक्त भाषा सीखता है तो इसमें क्या गलत है। अतिरिक्त भाषा उनके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगी। विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा के बाद एनईपी लाया गया था। हमने नई जीआर में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने की शर्त को हटा दिया है। अब आप किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में चुन सकेंगे। 3 भाषा नीति एनईपी के अनुसार यदि किसी विशेष भारतीय भाषा को सीखने के लिए लगभग 20 छात्र उपलब्ध है तो शिक्षक उपलब्ध कराया जाएगा या इसे ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हम सभी अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हैं और भारतीय भाषाओं का अनादर करते हैं। यह सही नहीं है। भारतीय भाषाएं अंग्रेजी से कहीं बेहतर है। राज ठाकरे ने जो बड़ा मुद्दा उठाया है, उस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। राज ठाकरे ने सवाल किया है कि यूपी में तीसरी कौन सी भाषा सिखाएंगे। राज ठाकरे ने कहा उत्तर प्रदेश में तीसरी भाषा कौन सी सिखाएंगे। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं यह ऑप्शनल भाषा है, तो 6ठी क्लास से रख लो ना, पहली से क्यों करना है। यह तो राज्य की भाषा है, तो यह भाषा क्यों थोप रहे हैं। यूपी, बिहार और एमपी में तीसरी भाषा क्या मराठी सिखाएंगे। गुजरात में भी हिंदी जरूरी नहीं है। भले ही राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया हो कि हिंदी अनिवार्य नहीं है, लेकिन मनसे का विरोध थमता नहीं दिख रहा। राज ठाकरे की यह नई भाषा राजनीति क्या आगामी बीएमसी चुनावों की रणनीति का हिस्सा है, यह देखने वाली बात होगी।
स्कूल खुल चुके हैं, किताबें खरीदी जा चुकी हैं, लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई के बीच में भाषा की सियासत फिर एक बार आकर खड़ी हो गई है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।